हाँ निखिल, हाँ हाँ मुझे पता है 11 बजे की मीटिंग है या ठीक है। हाँ हाँ ठीक है साहब। हाँ तो मिल लेंगे। चाय साहब। हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ नहीं नहीं ठीक है चल मिलते हैं। ओके बाय साहब। हाँ हाँ एक बात बोलूं? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना साहब? अरे नहीं नहीं बोलो। आप और मेम साहब रोज रोज लड़ते हैं ना साहब, अच्छा नहीं लगता। अरे कांता, तुम्हारी मेम साहब जो है ना, का मुझसे बिना लड़े खाना हजम नहीं होता। ऐसा नहीं है साहब, मेम साहब दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा करती हैं, पर मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, बिल्कुल बुरा नहीं मानती। ठीक कहा तुमने, बुरा मानना भी नहीं चाहिए ना। तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है ना? वो तो है साहब, मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती है और आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेम साहब सबसे अच्छी हैं। आप प्लीज उनसे झगड़ा मत करो साहब। हाँ ठीक है। अच्छा साहब। अरे बाबा, तू कमीना दोस्त है कसम से। हाँ हाँ चल बाय। सारा दिन तुम लड़कियों के साथ फोन पे लगे रहते हो। अगर इतना ही प्यार है तो जाकर उनके साथ सोना, मेरे साथ क्या करते हो? काव्य, ये मेरा फ्रेंड निखिल है। मैं ऑफिस के मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसमें अगर कोई जोक हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोल रहे हो तुम। जरूर तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे। ये बताओ, कोई इतना हंस कर अपने दोस्तों से बात करता है क्या? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, ओके? क्या बात है, काफी हंस हंस के बातें हो रही हैं। जरूर कोई लड़की होगी ना, क्योंकि आप जब औरों से बात करते हो ना तो बहुत सड़ा सा फेस बना रहता है। यार काव्या, मीटिंग के बारे में बात कर रहा था, चाहे मेरा फोन चेक कर लो। रहने दो, आपने मैसेज डिलीट कर दिए होंगे। बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। यार काव्या, छोटी बातों का इतना बतंगड़ क्यों बनाते हो और हर बात में इतना सारा रिएक्शन? ओह, अब आप इतनी हरकत करो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। यार काव्या, ऑफिस जाते वक्त है ना, दिमाग मत खराब किया करो। वैसे एक बात बोलूं, खूबसूरत लग रही हो। रहने दो, जिन लोगों से बात करते हो ना, जाकर उनसे ही बोलो। अरे
हर बात के लिए इतना रिएक्ट मत किया करो। खूबसूरत लड़कियों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। चलो हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। दैट्स लाइक इट। अच्छा, शाम को जल्दी आना, हम डिनर पे जाएंगे। ओके, श्योर। बाय। बाय। काव्या, आई एम सो सॉरी यार, बहुत लेट हो गया आने में। अरे साहब, मैं कांता है ना साहब। क्या साहब आप भी? सॉरी कांता, मुझसे गलती। करण, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम ये काम वाली बाई के साथ। छी, हाँ? मैंने क्या? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। नहीं मैम साहब, आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई होगी। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। काव्या, कांता ने तुम्हारी ड्रेस पहन रखी थी, मुझे लगा तुम हो। अपनी बकवास बंद करो। और हाँ, तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की औरतें दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। गटर की गंदगी गटर में ही रहती है। काव्या यार, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब तुम देखते जाना कैसे दूसरे मर्दों का बिस्तर गर्म करती हूँ। काव्या, तुम होश में हो? क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और बाहर दूसरी लड़कियों के लिए टाइम ही टाइम है। काव्या यार, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। यार, कांता ने तुम्हारी ड्रेस पहन रखी थी, मुझे लगा तुम हो। मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे। अब जब तुम मुझे किसी और के साथ देखोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। काव्या, 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 दरवाजा खोलो। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या प्लीज, तुमने जो देखा, जो समझा, सब गलत है। ओके ठीक है, रहो गुस्सा। शक है, उनका कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। और आज तो हद ही हो गई। अब काम वाली बाई के साथ पकड़ा। अब मुझे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगी।
ना। साहब सोफे पर सो गए। मैं मेम साहब को बोल के आती हूँ। मेम साहब, माधुरी, इसको फॉरेंसिक लैब में भेजो। जी सर। और एम्बुलेंस को फ़ोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फॉरेंसिक को भेज। हेलो, हाँ लोकेशन व्हाट्सएप कर दिया है, एम्बुलेंस को फौरन भेजो। हाँ मर्डर केस। मिस्टर करण, आप चलिए हमारे साथ, अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। मिस्टर करण, आपकी काम वाली बाई, क्या नाम बताया आपने उसका? कांता। कांता। देखिए, कांता ने हमें बताया कल रात को आपका और आपकी वाइफ का बहुत झगड़ा हुआ था। वो सर, हुआ यूं कि हम लोग उस दिन जाने वाले थे डिनर के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑफिस से आते आते लेट हो गया। और जब मैं घर आया उसके बाद काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी सर। उसे मैंने बहुत समझाया कि जो कुछ भी उसने देखा सब गलतफहमी है उसकी, लेकिन बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं थी। कांता ने भी समझाया उसे, गुस्से में भला बुरा उसे भी कहा, मुझे भी कहा, ऊपर जाके अपने आप को कमरे पे पट कर दी। मैंने बहुत देर तक कोशिश किया कि दरवाजा खोले, नहीं खोली तो मैं नीचे आया और सोफा पे लेट गया। नींद कब आई मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह कांता आई और इसका मतलब आपको अपनी काम वाली पे शक है? नहीं मैडम, वो तो हमारी फैमिली की मेंबर जैसी थी। देखिए, हमारा तो काम है हर किसी पे शक करना। बुलाइए उसको। कांता, कांता। जी साहब। तुमने अपनी मेम साहब को क्यों मारा? नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं मैडम,
मैंने मेरे मेम साहब को नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा मेम साहब को। मुझ जैसी बेसहारा को उन्होंने सहारा दिया, रहने को घर दिया। मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि कल रात को तुम्हारी मेम साहब ने तुम्हें गलत सलत बोला था और उसी गुस्से में आकर तुमने उनका खून कर दिया। नहीं नहीं साहब, मैडम गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी मुझ पर मैंने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना साहब। नहीं मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। ठीक है, मैंने नहीं मारा अपने। अभी अंदर जाओ। नहीं मारा अपनी मेम साहब को। ठीक है, अभी अंदर जाओ। सर, फॉरेंसिक लैब से काव्या मर्डर केस की ये एक वीडियो आई हुई है। 17 Eco Contour. मिस्टर करण, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? पर क्यों? मैंने क्या किया? आपकी बीवी काव्या का मर्डर। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अपनी वाइफ का क्यों मर्डर करूंगा भला? मैं उससे बहुत प्यार करता था। काव्या का मर्डर आपने नहीं किया, आपके अंदर छुपी डुअल पर्सनालिटी ने किया है। ये मतलब? देखिए। ये सब मैंने कब किया? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी वाइफ काव्या से बहुत प्यार करता था। मुझे तो कुछ याद नहीं। मिस्टर करण, देखिए, कई बार डिप्रेशन की वजह से इंसान अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसके अंदर 1 से 2, 2 से 3 कई पर्सनैलिटी घुस जाती हैं, जो कि जाने अनजाने में उसकी मदद करना चाहती है। पर जब एक पर्सनैलिटी बाहर निकलती है तो दूसरी पर्सनैलिटी को उसकी भनक तक नहीं लगती। और आप उस बीमारी से ग्रस्त हैं जिसे हम डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और शायद उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं काव्या, मुझे अपने पति पर शक है कि उनका कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। और मैंने उन्हें अपनी काम वाली बाई के साथ पकड़ा। और अब मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी। काव्या! करण। कौन करण? क्या हो गया तुम्हें? मैं करण नहीं, मैं विजय हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? करण का दोस्त विजय। तुम्हारे बेमतलब शक करने की आदत की वजह से बेचारा मेरा दोस्त दिन रात परेशान रहता था। तुम्हें क्या हो गया है? करण एक कमजोर, सीधा साधा और भोला भाला इंसान है। कोई कुछ भी बोल सकता है उसे, उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं अपने आप के ऊपर उठने वाली उंगलियों को काट देने वाली शख्सियत हूँ। क्या यह जरूरी है
कि अगर कोई किसी के साथ फोन पे हंसकर बात करे तो उसका कैरेक्टर खराब हो? क्या ये जरूरी है कि वो हंसकर किसी से चैट करे तो उसका कैरेक्टर खराब हो? क्या ये जरूरी है कि अगर कोई कहीं टूर पे जाए तो वो किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हो? बहुत हो गया तुम्हारे ये नाटक। मैं मेरे दोस्त को और परेशान नहीं देख सकता। ऐसी हालत में उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसकी परेशानी दूर करने के लिए तुम्हें इस दुनिया से दूर, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे लग जाएगी। लेकिन मुझे मेरे दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें बहुत दूर भेजना पड़ेगा। आई एम सॉरी भाभी जी। वैसे भी तुम्हें लग जाएगी। मरने का बहुत शौक है ना? नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मरने का बहुत शौक है। प्लीज छोड़ो मुझे। मरना चाहती हो ना तुम? मरना चाहती हो ना तुम? हाँ? तो चलो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। साबित हो गया कि मर्डर आपने ही किया है, लेकिन आपको डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं, ये अदालत में आपको ही साबित करना पड़ेगा। मिस्टर करण, आपको हमारे साथ चलना होगा।